हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड के बारे में। और इसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है। और ये बिज़नेस बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला बिज़नेस है और आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में देने वाला हूँ। इसके शेयर के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखो, एंड तक देखो, ताकि आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हो तो भी पता चलेगा, या आप लेने का सोच रहे होगे तो तभी भी उसके बारे में आपको पता चलेगा कि उसको क्या, कैसा आपका डिसीज़न क्या लेना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट पे जो कंपनी का प्रोफाइल दिखा रहा है वो बता देता हूँ कि अबाउट द कंपनी क्या बता रही है। तो ये ट्रेडिंग ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स, तो द नेम ऑफ द कंपनी वॉज अगेन चेंज, गिप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड था। ठीक है, तो विद 20 अगस्त से ये कंपनी 1979, तो बहुत पुरानी कंपनी है। कब तक इसका नाम ये था? 1998-99 द कंपनी वॉज एंगेज इन फुल फ्लेज एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सेलिंग ऑफ फ्लैश लाइट बनाती थी, केसेस माइनिंग, मिनिएचर और लैंप्स बनाती थी, ड्राई सेल बैटरीज बनाती थी। However, on the 25th November 1998, the company entered into a deal with the two companies of Gillette India Private Limited, namely और दूसरी कंपनी कौन सी है? विल्किंसन स्वॉर्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इसके साथ एंड जिलेट डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन लिमिटेड, वेयर बाय इट इज़ सोल्ड गिप ब्रांड। तो उन्होंने वो ब्रांड बेच दिया। एज द कंपनी नेम गिप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड वॉज आइडेंटिफाइड विद द ब्रांड गिप विच इट सोल्ड टू, किनको बेचा इन्होंने? विल्सन स्वॉर्ड को बेच दिया। ठीक है, एंड इट बिकम नेसेसरी टू चेंज इट्स नेम एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद द, इनके साथ जो इसे, क्योंकि ये नाम इनको, ये ब्रांड नेम इन्होंने बेच दिया, इसकी वजह से इनको नाम चेंज करना पड़ा। और 1999 से द कंपनी वॉज अगेन चेंज इट्स प्रेजेंट नेम और ये बन गई शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड। नाउ द कंपनी हैज़ एंटर इनटू द रियल इस्टेट। तो शेरवानी नाम के बाद ये कंपनी रियल इस्टेट में आई। तो शेरवानी मतलब कोई कपड़े का, ये टेक्सटाइल नहीं है ये बिज़नेस। तो ये ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट में थी, लाइट्स वगैरह और बैटरीज तो इसमें थी, बट अभी ये कंपनी रियल इस्टेट में है। तो कंपनी नाउ एंटर इन द रियल इस्टेट बिजनेस। कब से? 1999 से। एंड स्टार्टेड हिज फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, नाम क्या था इसका? स्टर्लिंग अपार्टमेंट। तो ये जो भी इसके पास से चीज़ें हैं यहाँ पे सारी डिटेल बताई है कंपनी के बारे में। ठीक है, और ये बाकी इनके जो कंपनी के अंदर कंपनी लेट मिस्टर MR शेरवानी, तो ये इनका सरनेम है। ठीक है, तो कंपनी वॉज प्रोमोटेड बाय, किन से है, किन की कंपनी है, ये यहाँ पे डिटेल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंपनी का और सब्सिडरी ग्रुप कंपनीज इसके कौन से है? तो फ्रैको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी है इसके, और शेरवानी शुगर सिंडिकेट लिमिटेड ये भी इसी की कंपनी में आती है, इसी के साथ आती है। तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। तो आप बाकी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट जहाँ तक आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जितनी नॉर्मल चीज़ें आपको जस्ट कंपनी का नाम बोलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी का काम क्या है, ये आपको पता चलना चाहिए, जैसे मैं इस टाइप में आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अभी पता चल गया रहेगा कि रियल इस्टेट का मेन, इसका बिजनेस अभी रियल इस्टेट का, इस वजह से ये सारी चीज़ें रियल इस्टेट में जो डायग्राम्स वगैरह होते और प्लॉट्स होते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कंपनी का अभी ये बिज़नेस है। ठीक है, और अभी हम इसका शेयर देखेंगे, शेयर कैसा है। तो यहाँ पहले हम इसके टिकर टैब पे देखेंगे। तो टिकर टैब पे ये कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑलरेडी अच्छी है, क्योंकि जो मार्केट में इसका प्राइस होना चाहिए उससे भी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है।
ठीक है। और रिटर्न वर्सेस एफडी भी अच्छा है। एफडी में पैसा डालने से ज़्यादा इसमें डालोगे तो एफडी से भी अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं, इनका ऐसा कहना है टिकर टेप पे, ठीक है। और डिविडेंड रिटर्न भी बहुत अच्छा देती है, ठीक है। स्टॉक का डिविडेंड भी है तो ये भी अच्छी बात है, स्टॉक डिविडेंड भी देती है। एंट्री पॉइंट भी अच्छा बता रहा है कि अभी भी एंट्री करोगे तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न आएगा, ऐसा इनका कहना है। और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ऐसा ये समझ लो, ठीक है। और कम्प्लीटली अभी ये रियल एस्टेट का कंपनी है और ये स्मॉल कैप कंपनी है। 68 करोड़ का कैपिटल है, बहुत कम है। 68 करोड़ मतलब 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है ये, ठीक है। हाई रिस्क है ये कंपनी में अगर इन्वेस्ट करोगे। हाई रिस्क इसलिए बता रहा है क्योंकि वॉलेटाइल बहुत हैं, ठीक है। ये शेयर बहुत वॉलेटाइल होता है, अप एंड डाउन बहुत इसमें होता है, एज निफ्टी के जैसे ही इसमें भी वॉलेटिलिटी, बट उससे भी ज़्यादा ही है, ठीक है। निफ्टी से भी ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी करता है, वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हाई रिस्क बोला गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पे बताई है। अभी हम इसका स्क्रीनर पे देखते तो उसमें थोड़ा और चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे भी प्रॉज एंड कॉन्स पहले देखते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, इसका मतलब होता है कि कंपनी कंप्लीट डेट फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत लोन है बट वो लोन चुका सकती है कंपनी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कभी ना कभी ये डेट फ्री हो जाएगी। और स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.53, ये भी अच्छा है टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से थोड़ा ही ज़्यादा ही है, तो स्टॉक अभी भी अच्छे रेंज में है, अच्छा है ये। कॉन्स ज़्यादा बताया है कि इसमें ख़राब चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 2 ही चीज़ें अच्छी बताई और 5 चीज़ें ख़राब बताई। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स, तो सेल्स ख़राब बता रहा है, तो सेल्स का पुअर भी देखो 0.09% से पुअर है लास्ट 5 साल में, तो ज़्यादा भी बुरा नहीं है। और टैक्स रेट सिम्स लो, तो टैक्स रेट बहुत कम है इसमें। और यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ जो है लायबिलिटी इस पे है तो 29 करोड़ की लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी अलग होती है, तो उतनी इस पे लायबिलिटी है। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 1.5 करोड़ का इसका अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी है, ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 4.51 ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम बता रहा है लास्ट 3 ईयर्स का, जो ज़्यादा होना चाहिए इनका कहना है, ठीक है। तो स्क्रीनर पे जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है वो भी मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो, कंटिन्यूसली इसका क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स यहाँ पे है। सेल्स कैसा आ रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में सेल्स बहुत अच्छे आ रहे थे, 2018 में सेल्स अच्छा था, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप। तो यहाँ पे ये अप डाउन ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में हर टाइम हर साल इतना सेल्स नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे जून में भी, जून के क्वार्टर में भी देखो बहुत सबसे कम सेल तो जून के क्वार्टर में हुआ, और अभी जुलाई में भी बहुत कम हुआ, ठीक है सेल्स। तो सेल्स कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो नेट प्रॉफिट देखो ये माइनस में दिखते जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी सेल्स ही कम हो रहा होगा, तो प्रॉफिट भी क्या कमाएगी कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे, बाकी यहाँ पे चीज़ें ये क्वार्टर वाइज था, अभी यहाँ पे ईयर वाइज है। तो साल का देख लो, साल में भी सेल्स कम्प्लीटली दिखाया कि साल में कितना सेल कर रही थी, फिर यहाँ पे साल में इसका प्रॉफिट कितना हो रहा। तो ये साल में देखो नेगेटिव में भी बीच में गया था प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब लॉस में गया था। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में देख लो अभी 4 करोड़ का अभी दिखा रहा है, और ये मार्च का 2021 तक ये 6-6.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट कंपनी ने किया है, बट अप डाउन इसमें बहुत आया कंटिन्यूसली। पहले तो प्रॉफिट अच्छा था, ठीक है, कंटिन्यूसली 1.5 करोड़ का जब से प्रॉफिट हुआ, 1.25-2 करोड़ का, उसके बाद ये प्रॉफिट अच्छा बढ़ा था, फिर थोड़ा सा डाउन होते गया 2021 में। और अभी जो चल रहा है वो प्रॉफिट 4-4.5 का अभी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बैलेंस शीट में इसका बोरोइंग देखेंगे, लोन वोन का कितना लोन है एक्चुअल में, तो बोरोइंग की उठाया कितना है इन्होंने पैसा, वो अभी हम देखेंगे।
तो यहाँ पे देखो इनका बोरोइंग जो था पहले इन्होंने 2-2.5 करोड़ का था, फिर थोड़ा कम हो गया, देखो लोन कम होते जा रहा है, लोन कम हुआ, फिर से बढ़ गया लोन, ठीक है, फिर लोन फिर से कम हुआ था 2017 में, फिर लोन ये फिर अभी 8-8.5 करोड़ तक इसका लोन अभी भी है कंपनी पे, और कंपनी का मार्केट कैपिटल 60 के आसपास है, 60 करोड़ के, तो और लोन है 8 करोड़ के आसपास। तो ये डिटेल यहाँ पे स्क्रीनर पे हमने देख लिया है। तो वो भी जितनी काम की चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी पे कितना भरोसा करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसी से पता चलेगा, ठीक है। और अभी मैं इसका मनी कंट्रोल पे भी दिखा देता हूँ, मनी कंट्रोल पे ये शेयर कैसा है। तो मनी कंट्रोल पे देख लो, ये BSE का शेयर है, यहाँ पे देखो BSE लिखा है, तो ओनली BSE पे ये ट्रेड करता है शेयर। और BSE के शेयर्स मोस्ट ऑफ क्या होता है कि वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, अप एंड डाउन बहुत करते हैं शेयर्स, और नॉर्मली मैं BSE के शेयर्स भी होल्ड करता हूँ, और ये मेरे पोर्टफोलियो का ही शेयर है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और किसी के सजेशन पे भी बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि किसी को इसके बारे में जानना था, और उनका सब्सक्राइबर्स का मैं ऑलरेडी सुनता भी हूँ, और उन्हीं के वजह से चैनल्स अच्छा चलता है और चैनल की ग्रोथ होती है उसी टाइप में, क्योंकि उन्हीं के लिए चैनल है, इसीलिए मैं उनके लिए ये वीडियो लाता हूँ। नॉर्मली अगर मेरे खुद के लिए रहता तो फिर मैं किसी का सुनता नहीं, बट ये एक्चुअली चैनल और इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ही है, और लोगों को ही बताने के लिए है, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको सही चीज़ें बताने के लिए ही है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी लगे कि कोई शेयर में जानकारी चाहिए और सही से जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और मोस्ट ऑफ शेयर्स मेरे पास होते ही है, या फिर मेरे उसमें पास्ट में उसमें कभी मैंने प्रॉफिट लिया रहेगा, और उसके बारे में मुझे पता रहेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करने की वजह से मोस्ट ऑफ शेयर्स मुझे पता होते हैं, और ऑलरेडी मैं उसमें से कभी ना कभी प्रॉफिट लिया रहता है। चैनल नया है, लेकिन मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पुरानी है, तो बहुत सारे शेयर्स के बारे में मुझे ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि उसमें कभी ना कभी मैंने प्रॉफिट किया ही होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल कुछ शेयर्स मेरे प्रॉफिट में अभी भी होते हैं, और प्रॉफिट में जो शेयर्स है उसके बारे में पहले नहीं बताता जब तक मैं उसमें प्रॉफिट नहीं बुक करता, या अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आती तब तक नहीं बताता। जो ऑलरेडी जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उसका जब प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो आएगा तो ही मैं आपको उसमें पूरा डिटेल में बता दूंगा वो शेयर कैसा है और आगे के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो अभी चलो इसमें देख लेते मनी कंट्रोल पे क्या बता रहा है। ये आज के दिन कुछ बड़ा नहीं है, 210 का 251 का लो था, और 267 तक ये गया था, फिर से ये 255 पे ही आया। और इसमें देखो मोमेंटम इसी टाइप में होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, 1000 भी शेयर्स ट्रेड नहीं होते। तो BSE के शेयर्स बहुत कम ट्रेडिंग करते, लाखों में ट्रेड करते, तो ये शेयर बहुत स्पीड में भाग भी सकते हैं, बट बहुत शेयर्स कम ट्रेड होते हैं, ठीक है। और बता दूँ, ये देखो 210 का इसका लो था और 418, तो ऑलरेडी 418 से ये ज़्यादा गिर चुका है। और यहाँ पे इसमें अभी जो स्वॉट एनालिसिस में बता रहा है कि ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 4 ही स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस ज़्यादा है, 9 वीकनेसेस है। तो स्ट्रेंथ में सबसे अच्छा पॉइंट क्या बताया है, इसमें सबसे टॉप पे पॉइंट आ रहा है इसका नेट कैश फ्लो अच्छा है, कैश फ्लो कंपनी में आना जाना चाहिए, इनकम एक्सपेंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और कैश कंटिन्यूसली अच्छा आते रहेगा कंपनी में, तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो वो अच्छा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। और वीकनेसेस देखो कंपनी में बता रहा है कि इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल जो है, अगर अभी इतना 68 करोड़ ही है, लेकिन उसका 68 करोड़ का भी ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, जो जिससे प्रॉफिट और अच्छा हो सकता है। तो प्रॉफिट मार्केट कैपिटल का या कैपिटल का यूज़ अच्छा नहीं हो रहा है, ये यूज़ नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट बता रहा है, यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, इस वजह से प्रॉफिट भी कम है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में बता रहा है कि ये RSI का है, तो ये ट्रेडिंग के लिए होता है। तो RSI में ये इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, तो प्राइस में अभी स्ट्रेंथ है ऐसा बता रहा है, और ये आगे और बढ़ सकता है। देखो जो पॉजिटिव चीज़ें होती है इसका मतलब होता है कि शेयर आगे बढ़ेगा, तो ये RSI अच्छा बता रहा है, तो ये शेयर आगे बढ़ने वाला है। और थ्रेट यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कंपनी के बारे में, कोई डर नहीं है,
और यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमने ये पता चल गया, मार्केट कैपिटल अच्छा है, डिविडेंड यील्ड लगभग 1% तक ये कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड भी अच्छा ही माना जाता है कि कुछ ना कुछ तो कंपनी डिविडेंड देती है। पीबी रेशियो भी अच्छा है, ठीक है, लोन वोन का ज़्यादा चक्कर नहीं है, फेस वैल्यू अच्छा है, ठीक है। सेक्टर पी देखो, सेक्टर पी से इसका खुद का पी थोड़ा महंगा है, जो सेक्टर है इसका जो रियल एस्टेट का, उसका जो पूरे सेक्टर का जो पी आता है उससे भी ये थोड़ा सा महंगा है, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा भी महंगा नहीं, एक रुपया से ही थोड़ा महंगा है, ठीक है। और इसका अभी हम एडवांस चार्ट देखेंगे जिसमें डायरेक्ट हम 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो 1 साल के अंदर अभी ये शेयर ने देखो कंटिन्यूसली जो इसका प्राइस है लगभग 262 से ये शेयर ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद देखो शेयर ने एकदम बड़ी उछाल दी और सबसे बड़ी उछाल है 418 तक, और लो था यहाँ पे 229 का। तो यहाँ पे डबल करके दिया था, 1 साल के अंदर ये शेयर ने डबल करके दिया था शेयर पैसा कुछ ही महीने के अंदर। फिर उसके बाद गिरा देखो। तो मोस्ट ऑफ यही होता है, शेयर कभी भी हाई ज़्यादा मार देता है तो गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ से गिरते गया, बीच में एक बार डिविडेंड दिया, 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर भी गिरने लगा। तो शेयर हाई के बाद गिरा हुआ है। उसके पहले ये एक रेंज बाउंड में या थोड़े एक ही प्राइस पे चल रहा था अप डाउन करते हुए, फिर बाद में ये अच्छा खासा ये अप गया, ठीक है। फिर और उसके बाद देखो शेयर 5 साल में कंप्लीट ये जो है 142 के लो से ये बाद में 1000 भी गया है। 5 साल के अंदर देखो कितना परसेंटेज इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 5 साल मतलब ये 2017 से ही कंपनी का जो भाव था इतना अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। डायरेक्ट 1000 होता है मतलब 9-10 गुना 1100, तो 10 गुना शेयर बन जाता है, ठीक है। और वो भी डायरेक्ट 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर इसने एक टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। उसके बाद शेयर देखो कभी कभी यही होता है सीन कि कभी कभी कोई गलत प्राइस पे जाके अटक जाते हैं, फिर उसके बाद उनको लॉस होते जाता है। बट जो सही प्राइस पे थे और उनको ये प्रॉफिट मिला, अगर वो टाइम पे वो लोग सही टाइम पे निकल जाते हैं तो अच्छा खासा वो रिटर्न लेके जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर ज़बरदस्त गिरा हुआ है। अभी देखो प्राइस क्या आया है इसका। और मैक्स की बात करें तो शेयर का पूरा 20-21 साल का दिखा रहा है यहाँ पे चार्ट। तो 30 का है यहाँ पे, 19 का भी प्राइस था, 15 का भी यहाँ पे प्राइस था। तो कम्प्लीटली देखो वहाँ से शेयर ने 1100 तक ये जा चुका था। तब तक जिसने होल्ड किया रहता तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता उनको। तो ये इसका प्राइस का या इसका शेयर कंपनी का परफॉर्मेंस है पूरे साल में। जब से कंपनी आई है मार्केट में तो तब से बहुत अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है लोगों को, बट अभी ये थोड़ा डाउन में है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम देखो, 3 साल वालों को कुछ भी रिटर्न अच्छा नहीं मिला है। यहाँ पे 63% माइनस में, 1 साल वाले को भी 3.25% माइनस में। YTD देखे तो जो अभी का जनवरी से रिटर्न वो थोड़ा अच्छा है। 3 महीने का रिटर्न भी माइनस में, 1 महीने का रिटर्न 5% है और 1 वीक का रिटर्न तो 2-2.5% है। तो रिटर्न्स थोड़े शॉर्ट टर्म वाले अच्छे, लॉन्ग टर्म में अभी जो 2-3 साल की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स नहीं है, ठीक है। और उसके पहले और भी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए थे। और यहाँ पे सेल्स बताए दिसंबर का सेल है और वो भी 2020 का। इतना पुराना न्यूज़ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे अपने मतलब की तो बात नहीं है, क्योंकि बाकी सेल्स का डेटा हमने देख चुका है। तो इस वजह से वो न्यूज़ कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वही चीज़ अच्छी रहेगी, इस वजह से वो अभी भी शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेवेन्यू देख लो कंपनी का, कंटिन्यूसली 46 करोड़ से फिर 91 करोड़, फिर 78 करोड़, फिर 92 करोड़, फिर 31 करोड़। तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली अप डाउन हुआ है कंपनी का।
तो रेवेन्यू अगर इसी तरीके से रहेगा तो प्रॉफिट भी वैसे ही रहने वाला है। देखो प्रॉफिट भी 15 करोड़, 25 करोड़, 33 करोड़, फिर डाउन साइड आया, फिर 19 करोड़, फिर 7 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल लेकिन प्रॉफिट में ही है कंपनी, और थोड़े कुछ रिज़ल्ट्स के आने के चांसेस है, तो इसमें और रिज़ल्ट्स ऐड हो जाएंगे तो प्रॉफिट थोड़े बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, 2021 में ऑलरेडी इसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, ये हमने स्क्रीनर पे भी देखा और यहाँ पर भी देख सकते हो। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग में देखो तो कंपनी पे सबसे ज़्यादा प्रमोटर ने भरोसा रखा है, 60% शेयर्स वो होल्ड करके बैठे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक ने भरोसा किया, लगभग 40% उनके पास है। तो दूसरा इसमें कोई एंट्री किया ही नहीं है शेयर्स में, और किसी ने लिया भी नहीं है। तो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर और पब्लिक के पास है। ठीक है, तो और कंपनी पे कोई कर्जा और डेप्ट ये नहीं है, प्लेजिंग का प्रॉब्लम नहीं है कि बैंक के पास गिरवी कोई शेयर्स नहीं है। तो फ़िलहाल कंपनी फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है ही, इतना कोई ख़राब नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है और थोड़ी चीज़ें नेगेटिव भी है। ठीक है, और रियल एस्टेट बिज़नेस होने की वजह से कंपनी में अप डाउन आपको दिखेगा, क्योंकि रियल एस्टेट का सेल्स आपको पता ही होगा कि रियल एस्टेट में किस तरीके से बिजनेसेस कभी कभी बहुत स्पीड में भागते हैं, कभी कभी बहुत स्लो भी भागते हैं। तो यही चीज़ होती है। तो शायद इसके प्रोजेक्ट्स और अच्छे से चलने लगे और बिज़नेस उनको मिले, इनके घर बिकने लगे ज़्यादा, या प्रॉपर्टी बिकने लगी तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो और सेल्स अच्छा होगा और प्रॉफिट अच्छा होगा, और शेयर्स भी ये फिर से 1000 के भाव में चला जा सकता है आगे जाके। तो बाकी सारी चीज़ें इसके बिज़नेस पे, सेल्स पे डिपेंड है। तो कभी इसकी किस्मत और भी अच्छी हो सकती है, बट फ़िलहाल तो अभी बाइंग के रेंज में ही दिख रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी में ही दिख रहा है। और बैकग्राउंड अच्छा है कंपनी का, नॉलेज अच्छा है, तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस लगता है। लेकिन अभी भी अगर आपको डाउट है तो फ़िलहाल इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेने के चांसेस है। शॉर्ट टर्म में ये लगभग 20-25% रिटर्न देने के चांसेस इसमें नज़र आते हैं, और इसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, और ये जल्द से जल्द उतना रिटर्न दे सकता है। 20 से 25% रिटर्न के लिए मैं इन्वेस्टेड हूँ, और आप चाहिए तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो ये प्राइस पे। ठीक है, और यहाँ पे उतना ही मैं रिटर्न बताऊंगा जितना मैं लेता हूँ और मैं ले सकता हूँ। बाकी कोई फेक चीज़ें या गलत टारगेट नहीं बताऊंगा। तो नॉर्मली इसके रिटर्न्स आने के बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने जो बोला था वो रिटर्न मिल गए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जेन्युइन होती है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होने वाला नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे, और आप भी प्रॉफिटेबल होते जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।